नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार दोस्तों आप तक पहुंच रही होगी। तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से हमने आपको एक पेज दिखाया था जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, नियमावली जो 2023 है उसका, इसी प्रकार से एक और पेज है यहाँ पे जो कि ये स्पष्ट करता है कि 7वें चरण में किस किस को मिलेगा आवेदन करने का मौका। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेज है। इसकी सहायता से एक बात तो स्पष्ट हो जाएगी यहाँ पे कि कौन कौन से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो पात्र घोषित होंगे 7वें चरण में, क्योंकि अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे सीटेट की जब से ये परीक्षा हुई है कि क्या उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिल जाएगा जो कि 2023 में जिनका कि रिजल्ट जारी होगा सीटेट का। तो दोस्तों बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि शिक्षा विभाग ने यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश नियमावली 2023 के तहत दिया है। और जहाँ तक ये खबर आ रही है, अब तो खैर 24 तारीख को पूरा क्लियर हो पाएगा, लेकिन जिस प्रकार से कुछ यहाँ पे इमेज जो वायरल हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो 7वें चरण में किस किस को मिलेगा आवेदन का मौका, ज़रा मैं स्पष्ट रूप से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिन लोगों ने भी बीएड और डीएलएड किया था सत्र 2020-22, 2017-21 और 23 में किया होगा, 2017 आपका चला होगा 22 और 24, ठीक है। तो जो लोग भी 20 और 22 वाले हैं दोस्तों वो बिल्कुल सेफ़ हैं। मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि जो सत्र 2020 और जो सत्र 2022 वाले हैं दोस्तों वो बिल्कुल सेफ़ माने जाएंगे। यहाँ पे वो इसलिए सेफ़ माने जाएंगे क्योंकि उन लोगों के पास बीटेट हो या ना हो, लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा की डिग्री उनके पास पहले से मौजूद है, तो वो 7वें चरण में आवेदन के पात्र माने जाएंगे, ठीक है ना। उनका बीएड भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। लेकिन जो लोग 21 और 23 वाले हैं, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे 21 और 23 वाले जिनके बीएड की डिग्री कहीं ना कहीं अभी रुकी होगी। जी हाँ दोस्तों, किसी का लास्ट सेमेस्टर चल रहा होगा जिस कारण से उनकी बीएड की जो डिग्री होगी वो अभी पेंडिंग में होगी। जो 21 और 23 सत्र वाले होंगे उनकी बीएड की डिग्री दोस्तों पेंडिंग में होगी और उनका सीटेट का होगा प्रमाण पत्र उनके पास, लेकिन उनकी बीएड की डिग्री जो होगी दोस्तों वो पेंडिंग में होगी, ठीक है। तो वैसे तो उनको 7वें चरण में आवेदन का मौका अगर विभाग किसी दे भी देती है, अगर इस शर्त पे कि भाई उनकी बीएड की डिग्री बाद में काउंसलिंग में चेक होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है दोस्तों यहाँ पे कि जब काउंसलिंग होती है तो आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके देखे जाते हैं। अगर ये लोग 7वें चरण की शिक्षक बहाली में सीटेट के आधार पे, यानी कि सीटेट सर्टिफिकेट के आधार पे अगर आवेदन कर भी देते हैं तो भी ये काउंसलिंग में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास बीएड या डीएलएड की जो डिग्री होगी वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि जो सत्र 23 वाले होंगे उनका सत्र का चौथा सेमेस्टर अभी कंप्लीट नहीं हो पाया होगा। वहीं हम बात करें सत्र 2022 और 24 वाले, तो ये तो पूर्ण रूप से ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 2022 और 24 वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनका तो अभी सीटेट ही कंप्लीट नहीं हो पाया होगा। पूर्ण रूप से जो सीटेट है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाया होगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा दोस्तों कि अभी जो सीटेट 2023 की जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसका दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अब कहीं ना कहीं मार्कशीट आना शुरू हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाले कैंडिडेट तो पहले ही बाहर हो जाएंगे, जो 2022 और 24 वाले होंगे ये अब वंचित रहेंगे। वहीं 2023 पे भी संशय है, ये लोग भी वंचित हो जाएंगे। तो अब हमारे बचते हैं केवल 2022 के कैंडिडेट्स, 20-22, यानी कि आपके 20 से पहले के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो हो गए, और जो 2022 के कैंडिडेट्स हैं इनको फुली मौका मिलेगा कि ये लोग जो हैं 7वें चरण में शिक्षक अभ्यर्थी बनने के योग्य होंगे। अब आप देखिए यहाँ पे कि बीटेट और सीटेट दोनों ही 7वें चरण में मान्य है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि 7वें चरण में आपका जो है बीटेट और सीटेट दोनों ही मान्य है, जबकि बीटेट दोस्तों केवल 2011 और 17 में ही केवल जो है था वो बीटेट आपका हुआ था। तो जब 2011 और 17 में ही केवल बीटेट हुआ था, तो ऐसे कैंडिडेट ज़्यादा होंगे 7वें चरण में जिन्होंने की सीटेट की परीक्षा, जो सीटेट की जो परीक्षा है वो दी है, तो उनकी संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि हमें यहाँ पे ज्ञात है कि जो सीटेट है
वो अधिक बार हुआ है, बीटेट कम बार हुआ है। बीटेट केवल आपका एक बार 11 में हुआ था, 17 में हुआ था, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो कैंडिडेट भी यहाँ पे शामिल होंगे जो छठे चरण में किसी गलती के वश रह गए थे, यानी कि जिनकी कुछ डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग में नहीं आ पाए या किसी कारणवश काउंसलिंग से बाहर हो गए, तो वो कैंडिडेट जो कि छठे चरण में हैं, यानी कि जितने भी कैंडिडेट छठे चरण में होंगे वो सभी के सभी कैंडिडेट्स भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि वो कैंडिडेट्स भी इसमें शामिल होंगे जो छठे चरण के होंगे इसमें, ठीक है। तो कुल मिला के अब देखते हैं कितनी भदगड़ यहाँ मस्ती है इस सातवें चरण में। एक पहले तो देखिए 24 के बाहर हो जाएंगे, 23 की कुछ संभावना होगी, वैसे 23 के भी वंचित रहेंगे, ठीक है। कुछ संभावना बनेगी 23 के भी जो होंगे, कुछ थोड़े बहुत, अगर उनका कोई अदर यूनिवर्सिटी है जो कि सर्टिफिकेट सही समय पे देती है बीएड का, तो वो संभव हो सकता है, लेकिन संभावना ये है कि 23 के भी बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और वहीं नीचे देख लेते हैं हम। देखिए एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ यहाँ पे कि इस बार जो सीबीएसई का जो नोटिस आया था, उस नोटिस में कहा गया था कि जो अभ्यर्थी, ये इम्पॉर्टेंट नोटिस था कि जो अभ्यर्थी जो थे जिन्होंने कि एडमिशन लिया था 2022 या 24 के जो सत्र प्रारंभ होने गया था, 2022 को सत्र प्रारंभ हुआ था आपका, जिन्होंने कि एडमिशन लिया था बीएड में, उन कैंडिडेट्स को भी सीटेट देने का मौका दिया था। इस बार सीबीएसई ने एक नया प्रावधान के तहत ये बात कही थी। तो इनके पास भी सीटेट की डिग्री है, ठीक है ना, लेकिन इनके पास इनका बीएड कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए इन लोगों को सातवें चरण से वंचित रखा जाएगा, ठीक है। तो स्पष्ट बात है कि 2021, 23 और 2022 और 24 के वो कैंडिडेट्स जो कि आपके अभी बीएड कर रहे हैं, ठीक है, इनका बीएड कंप्लीट नहीं है, जबकि सीटेट जिनके पास सीटेट की डिग्री आ चुकी है, ये लोग वंचित हो जाएंगे सातवें चरण से, यानी कि ये लोग सातवें चरण में वंचित रहेंगे अगर इनका भाग्य साथ देता है। और तो कहीं ना कहीं केवल 23 वालों को अगर इनका डिग्री तैयार हो जाती है बीएड की, तो इनको थोड़ा बहुत, अगर हम कहें कुछ यूनिवर्सिटी की अगर डिग्री तैयार हो जाती है, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो कि बीएड करवा रही हैं, अगर ये सही समय पे बीएड की डिग्री दे देती हैं काउंसलिंग से पहले तो इनको मौका मिल पाएगा, अन्यथा ये भी वंचित हो जाएंगे और कुछ छठे चरण के अभ्यर्थी होंगे। तो नियमावली 2023 के इस प्रावधान के अनुसार दे सकते हैं इन कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। तो दोनों ही बीटेट, ठीक है ना, अगर आपको बीटेट की डिग्री है तो भी आप योग्य होंगे, और अगर आपके पास सीटेट की डिग्री है तो भी आप सातवें चरण के लिए योग्य माने जाएंगे। दूसरी आपकी बात, आपको ये पता है कि 60:40 के आधार पर ही आपकी मेधा सूची तैयार की जाएगी। एकेडमिक का आपका दोस्तों जो है वो लिया जाएगा 40%, और जो आपका सीटेट होगा और बीटेट होगा उसका लिया जाएगा दोस्तों आपका 60%, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा आपने देखा होगा कि सीटेट की जो परीक्षा हुई थी, कई सेंटरों में धांधली हुई थी। अभ्यर्थियों ने जब अभ्यर्थियों को ये पता लगा कि भाई सातवें चरण में 60:40 है, तो उन्होंने अपने सीटेट में नंबर बढ़ाने के लिए काफ़ी व्यापक मात्रा में धांधली का सहारा लिया था। तो ये तमाम चीज़ें सामने आई थी उभर के, लेकिन इस बात को स्पष्ट आपको कर लेना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई ये धांधली काम नहीं चलेगी, क्योंकि इन अभ्यर्थियों को वंचित कर दिया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और पल पल के अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो धन्यवाद, जय हिंद।